गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। हमने सिल्क के बारे में पढ़ लिया था, हिस्ट्री ऑफ सिल्क पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे वूल। वूल इज़ एन एनिमल फाइबर। इट इज़ एक्चुअली द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स. Wool yielding animals have a thick coat of hair. The hair traps air in the spaces between them. Since the air does not allow the heat of the body to escape, the body is kept warm. Wool animal fiber है। ये एक्चुअली वास्तव में हमको कहाँ से प्राप्त होती है? जानवरों के बालों से। जो उसके जानवरों के शरीर के बाल होते हैं उनसे वो प्राप्त होती है। वूल यील्डिंग एनिमल, जो ऊन के लिए हम जानवरों को पालते हैं, हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। उनके बाल एक थिक कोट, मोटी परत के रूप में होते हैं। द हेयर ट्रैप्स एयर इन द स्पेसेस बिटवीन देम। तो बाल क्या करते हैं? हवा को अपने अंदर फंसा लेते हैं, मतलब स्पेसेस बिटवीन देम। सिंस द एयर डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द बॉडी टू एस्केप। जिससे एयर क्या करती है, मतलब एयर उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाती है। द बॉडी इज केप्ट वार्म। तो उनकी बॉडी कैसी रहती है? गर्म। अगर हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो हमारी गर्मी बाहर नहीं निकलती है, तो हमारी अंदर से ही हमको गर्मी बनी रहती है। उसी तरीके से एयर इनकी गर्मी के शरीर को बाहर नहीं निकाल पाती है। करेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ वूल। तो वूल हैज मैनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ फायर रेसिस्टेंट। ये आग प्रतिरोधक है। If you put a woolen blanket on fire, it doses the fire. अगर कहीं आग लगी हो और आप वूलन ब्लैंकेट ले लेते हैं तो वो आग को बुझाता है। आग को और बढ़ाएगा नहीं, आग को बुझाता है। इट इज़ अ गुड साउंड एब्जॉर्बर। ये एक अच्छा साउंड एब्जॉर्बर है। सो इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर पेनलिंग कंसर्ट हॉल फॉर बेस्ट एक्रोस्टिक्स। तो ये एक अच्छे, मतलब जैसे हॉल में कहीं भी आवाज़ ज़्यादा आ रही हो तो ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि उससे तो हमको आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वियर। यह पहनने में नरम आरामदायक लगता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। यह मजबूत और टिकाऊ है। इट हैज़ क्रिम्प नेचुरल ब्लेंड्स इन अ फाइबर। इसमें एक नेचुरल फाइबर है। वूल इज़ अ मेड ऑफ प्रोटीन। वूल किससे बना हुआ होता? वूल इज़ मेड ऑफ प्रोटीन से। इनफैक्ट ऑल एनिमल्स फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट मतलब बल्कि सारे ही जो एनिमल फाइबर है वो प्रोटीन होता है उनमें। वूल ऑल्सो कंटेन फैट, कैल्शियम एंड सोडियम। वूल में फैट, सोडियम, कैल्शियम भी होता है। द केमिकल नेचर ऑफ वूल इन्फ्लुएंस इज टेक्सचर, इलास्टिसिटी एंड स्टेपल एंड क्रीम फॉर्मेशन। तो इसका जो रासायनिक प्रकृति, इसका प्रभाव होता है, इसके टेक्सचर, इलास्टिसिटी एंड स्टेपल क्रीम फॉर्मेशन होता है। हिस्ट्री ऑफ वूल। वूल की हिस्ट्री क्या है? एंशियंट पीपल डिड नॉट नो अबाउट द वूल। पुराने समय में लोग वूल के बारे में नहीं जानते थे। दे यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द स्किन ऑफ सेवरल एनिमल्स। वे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के जानवरों की स्किन को यूज़ करते थे। लेटर ऑन प्रॉब्ली दे फेल्ट, शायद उन्होंने बाद में महसूस किया, दैट द स्किन ऑफ शीप, गोट, इट इज अलॉन्ग विद हेयर प्रोवाइडेड मोर वार्म कंपोज टू स्किन विदाउट हेयर। उन्होंने शायद बाद में ये महसूस किया कि उनकी स्किन की बजाय उनके हेयर ज़्यादा गर्माई देते हैं। इंटायरली शीप व डोमेस्टिक फॉर देयर मीट एंड मिल्क। प्रारंभ में वो शीप को मिल्क एंड मीट के लिए पालते थे। लेटर ऑन पीपल कुड ऑब्जर्व दैट सम हेयर ऑन द अंडर साइड ऑफ शीप वाज ऑफ बेटर क्वालिटी। बाद में उन लोगों ने महसूस किया कि देखा कि जो उसके अंदर की तरफ के शीप के बाल होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं। इट इज़ सेड दैट बिटवीन 8000 to 5000 BC पीपल बिगन टू स्पिन वूल। ये कहा जाता है कि 8000 से 5000 BC के बीच में लोगों ने वूल की कताई स्पिन शुरू कर दी थी। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। एनिमल्स जो कि वूल के लिए पाले जाते हैं। एज वी हियर और टॉक अबाउट वूल, द नेम ऑफ शीप comes
ऑन टॉप ऑफ द माइंड। जब हम कभी भी वूल के बारे में बात करते हैं कि हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या होता है, क्या आता है? ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ से। भेड़ ही नॉर्मली दिमाग में आता है कि भेड़ से ही प्राप्त होता है। बट देयर आर सेवरल अदर एनिमल्स बिसाइड शीप विच ऑल्सो गिव वूल। लेकिन शीप के अलावा और भी बहुत सी जानवर ऐसे हैं जिनसे हमको वूल मिलती है। बट शीप आर द मेन सोर्स ऑफ वूल। लेकिन शीप उनमें मेन स्रोत है ऊन का। अब देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ ब्रीड्स ऑफ शीप। दे आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। तो 100 से ज़्यादा भीड़ की नस्ल पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे भी देश के कई भागों में अलग अलग और संसार में भी कई भागों में अलग अलग नस्ल की भेड़ पाई जाती हैं। अदर एनिमल विच गिव वूल और याक आर याक, गोट, alpaca, llama, rabbit and camel etc. The merino is an economically influential breed of sheep prized for its wool. Merino was regarded as having some of the finest and softest wool. Merino sheep is found in Australia and the USA. अदर एनिमल्स में से जो कि हमको वूल देते हैं याक, गोट, अल्पका, लामा, रैबिट एंड कैमिल है। द मरीनो जो है उसकी शीप की जो ऊन है वो सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है और काफ़ी महंगी होती है। मरीनो और की जो वूल होती है, मरीनो आर रिगार्डेड एज हैविंग सम ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे अच्छी फाइन एंड सॉफ्टेस्ट वूल होती है। तो मरीनो शीप जो पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए में पाई जाती है। Camel hair is obtained from the very soft and fine fur of the undercoat of the camel. कैमल के अंदर की तरफ जो होते हैं बाल वो वेरी सॉफ्ट और फाइन होते हैं। द बैक्टीरियन कैमल गिव अस द बेस्ट क्वालिटी वूल। द बैक्टीरियन कैमल जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है उसे। दे आर 2 हम्प्ड कैमल फाउंड इन सिवेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। तो वो जो उनके 2 कुवड़ होते हैं, 2 हम्प्ड होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? सिवेरिया, मंगोलिया एंड चाइना में। द अल्पाका एंड लामा ऑल्सो बिलोंग टू द कैमल फैमिली। अल्पाका और लामा ऑल्सो ये भी कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर अंडरकोट हेयर इज वेरी फाइन, सॉफ्ट एंड लस्टरस एंड द फाइबर आर वेरी लाइट वेट। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो ये जो अल्पाका और लामा दिए हैं ये भी कैमल फैमिली से करते हैं। इनके अंडरकोट बाल जो होते हैं वो बहुत फाइन, सॉफ्ट, लस्टरस, चमकदार, फाइबर जो होते हैं वो बहुत हल्के वेट के होते हैं। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ पाए जाते हैं? वे साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। द कश्मीरा गोट गिव अस द कश्मीरी फाइबर। The fiber is luxuriously soft, providing great warmth. The goats are found in the high plateaus of Asia. कश्मीरी गोट जो होती है, कश्मीरा गोट, ये वास्ता कश्मीरा फाइबर, वो कश्मीरा फाइबर देती है। ये फाइबर चमकदार, सॉफ्ट और सबसे ज़्यादा गर्माई वाला होता है। ये गोट हाई प्लेट्यूज ऑफ एशिया में पाई जाती हैं। एशिया के हाई प्लेट्यूज में ऊंचाई वाली जगह पर पाई जाती हैं। The Angora goat is originally from the Angora region in Turkey near the present day capital of Turkey, Ankara. अंगोरा गोट जो ओरिजिनली फ्रॉम द अंगोरा रीजन में आती है, जो टर्की के नियर प्रेजेंट डे कहाँ पर है? कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा में पाई जाती है। अंगोरा गोट अंगोरा रीजन में टर्की के प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा में पाई जाती है। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट इज कॉल्ड मोहेयर। जो अंगोरा गोट से जो फाइबर प्राप्त होता है उसे मोहेयर कहते हैं, मीन्स अंगोरा ऊन कहते हैं। मोहेयर इज वेरी सिमिलर टू वूल इन केमिकल कंपोजिशन बट डिफर फ्रॉम
in that it has a much smoother surface. It is durable, light and warm, and is especially preferred for ladies' sweaters and soft covering for furniture. मोहिरा कैसी है, ऊन के ही जैसी होती है, केमिकल कंपोजिशन बट डिफर फ्रॉम कूल, लेकिन ठंड से डिफर होती है क्योंकि इसमें इसका स्मूदर सरफेस होता है, इट ड्यूरेबल होती है, लाइट होती है और स्पेशली इसमें गर्माई काफ़ी अच्छी होती है, जिससे लेडीज के स्वेटर सॉफ्ट कवरिंग फॉर फर्नीचर बनाए जाते हैं। द अंगोरा रैबिट इज ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स फाइन वूल। जिस तरीके से अंगोरा गोट है उसी तरीके से अंगोरा रैबिट भी अपने फाइन वूल के लिए जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो ओरिजिनली फ्रॉम द अंकारा रीजन ऑफ टर्की। यह मूलभूत से मतलब ओरिजिनल में टर्की के अंकारा क्षेत्र में ही रहने वाला जानवर है। ईच रैबिट कैन ओनली प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अंगोरा। हर एक जो खरगोश है उसमें बहुत कम मात्रा में ही अंगोरा प्राप्त हो पाती है। सो द एक्सपेंसिव फाइबर इज ऑफन कंबाइंड विद अदर फाइबर। इसलिए क्या करता है, महंगे फाइबर के संग अन्य फाइबर को भी मिला दिया जाता है। इन इंडिया सेवरल वेराइटीज ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। इंडिया में भी कई तरह की वेराइटी की शीप पाई जाती हैं डिफरेंट एरियाज में। नेम ऑफ सम इंडियन ब्रीड्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। कुछ इंडियन नस्ल की शीप्स के बारे में नीचे टेबल में बताया गया है। दीज आर इंक्रीज मेनली फॉर वूल, जो कि ऊन के लिए ही पाली जाती हैं।